हमने लास्ट क्लास में रेप्लिकेशन स्टार्ट कर लिया था यार, ठीक है। तो रेप्लिकेशन की क्या क्या चीजें पढ़ी थी उसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो डीएनए कुछ इस तरीके से, और हमने बहुत सारी चीजें लिख भी ली थी मैक्सिमम, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, डीएनए सेपरेट आउट होता है और इसके लिए मॉलिक्यूल कौन काम करता है, हेलिकेज नाम का एंजाइम काम करता है। हेलिकेज नाम का एंजाइम आता है, उसके दोनों स्ट्रैंड्स को दूर कर देता है, इससे से एक रेप्लिकेशन फॉर्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है। क्लियर। ये जो रेप्लिकेशन फॉर्क है, यहाँ पर फिर क्या होता है, नया डीएनए सिंथेसाइज होता है, एक यहाँ पर होता है नीचे की तरफ से, मतलब 5 to 3 बनेगा, जो नया वाला बन रहा है 5 to 3 बनेगा, डायरेक्ट प्राइमर इंट्रोड्यूस होने के बाद। और यहाँ पर एक प्राइमर इंट्रोड्यूस होता है, थोड़ा सा फिर प्राइमर इंट्रोड्यूस होगा, फिर थोड़ा सा बनेगा, फिर इसको जोड़ने के लिए फिर ये डीएनए यहाँ पर बनता है, एक डीएनए यहाँ पर बनता है। हाँ तो आ रहे ना। तो एंजाइम कौन सा होता है, डीएनए लाइगेज। जोड़ने के लिए, लाइगेट करने के लिए एंजाइम काम करता है डीएनए लाइगेज, ठीक है। मतलब क्लियर हो गया, यहाँ समझ में आ गया। अब दिमाग लगा जरा ध्यान से, ये एंजाइम कुछ इस तरीके से काम करते हैं, मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से काम करते हैं, मतलब क्लियर, पक्का क्लियर। अब बात करेंगे कि यार ये अब एंजाइम जो काम कर रहे थे, इसमें अगर टेंशन इकट्ठी हो जाती है तो उसको रिलीज करने के लिए एक एंजाइम काम करता था, जिसका नाम क्या है, टोपोआइसोमरेज। मैं बता रहा था उसको, ठीक है। साथ साथ में मैं तुम्हें अब एक और चीज बता रहा हूं, सुनना, मैंने वैसे उसका नाम बता दिया था, लेकिन अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ सुनो। मान लो फॉर एग्जांपल दोनों डीएनए सेपरेट आउट होते हैं, ठीक है, एक साइड ये रहा, एक साइड इधर वाला, एक साइड इधर वाला, दोनों डीएनए सेपरेट आउट होते हैं, लेकिन इनके पास हमेशा एंटी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होते हैं। मतलब इसके पास अगर ए था, यहाँ पर अगर ए था तो यहाँ पे टी होना चाहिए था, यहाँ पे जी था तो यहाँ पे सी था। तो ए टी से बॉन्ड बनाता है जी को, मतलब ए डी से, जी और सी से। तो अगर ए इधर आ गया तो टी इधर आ गया होगा, और जी इधर आ गया तो सी। तो एंटी कॉम्प्लीमेंट्री तो अभी भी है, तो एक बाइंड तो अभी भी हो सकते हैं। तो इसीलिए पता है क्या किया जाता है, जब इनको ये हेलिकेज एंजाइम तोड़ते हुए जाता है ना, तो इनको साथ साथ में दूर भी करते हुए जाता है, क्योंकि अगर ये तोड़ते हुए जा रहा है और अगर ये पास ही है तो दोबारा बॉन्ड बना देंगे। समझा रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, ये दोबारा जुड़ जाएंगे। अगर ये दोबारा जुड़ जाएंगे तो बॉन्ड तोड़ने का फायदा ही क्या होगा, समझा रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, बॉन्ड तोड़ने का फायदा ही क्या होगा कि अगर ये साथ में एक साथ काम करेंगे तो। पक्का क्लियर है। इसीलिए यहाँ पर एक और एंजाइम काम करता है, ठीक है, यहाँ पर एक और एंजाइम काम करता है जिसका नाम एनसीईआरटी में नहीं लिखा, जैसे टोपोआइसोमरेज का नाम था, बस यहाँ पर एक और नाम है, दैट इज एसएसबीपी, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है, वो आता है और इन दोनों स्ट्रैंड से बाइंड कर जाता है। अब उससे होता है कि जब वो इनके साथ बाइंड कर जाता है तो इनके जो लूज एंड्स है इनको हाइड कर देता है। हाइड करने से अगर ये पास में भी आ जाएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। समझा है? मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी अभी इसको दूर करा है, अभी जब इसको दूर करा है तो बाइंड हो सकते हैं ना दोबारा, क्योंकि अभी भी एंटी कॉम्प्लीमेंट्री है ना ये। तो मतलब ये कि ए तो टी से बॉन्ड बनाता है, इसने बॉन्ड तोड़ा, इससे से दूर तो हो गए लेकिन वापस चिपक भी तो सकते हैं। ये दूर ही रहे ताकि इनके चारों तरफ नया स्टैंड बन सके, इसलिए इनको दूर रखना जरूरी है। और दूर रखने के लिए एंजाइम इंट्रोड्यूस कराते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। वो क्या करता है, आता है और यहाँ पर बाइंड हो जाता है। यहाँ पर बाइंड होने से होता है ये कि इसका जो लूज एंड है, अगर वो टी पास में भी आ जाए लेकिन ये बीच में अटक जाएगा तो टी के साथ बॉन्ड बनाने ही नहीं देगा, और अगर ये पास में आ जाएगा तो ए के साथ बॉन्ड नहीं बनाने देगा। इससे होगा ये कि स्ट्रैंड अगर पास में भी आ जाते हैं तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आया, पक्का क्लियर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये दो नाम बताने थे, बस बात खत्म। उसका तुम्हें यही डायग्राम फिर बनाना होगा, बस क्लियर। तो हमने लास्ट क्लास तक दो टॉपिक शायद पढ़ लिए थे, एक तो हमने ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन पढ़ लिया था, सेकंड हमने पढ़ लिया था शायद एक्टिवेशन ऑफ, क्या नाम है, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जाओ मैडम, थर्ड टॉपिक मैंने लिखवा दिया था क्या, अनवाइंडिंग ऑफ हेलिक्स। थर्ड टॉपिक है अनवाइंडिंग ऑफ हेलिक्स, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। हां, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, सही बात। चलो देखो इसके अंदर अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। इसमें लिखो पहला टॉपिक, मतलब पहला उसके अंदर ए करके लिखो, ए करके हेलिकेज, हेलिकेज ए पॉइंट लिख के, मतलब थर्ड टॉपिक है उसके अंदर ए पॉइंट लिख के करो हेलिकेज। इसके अंदर लिखो हेलिकेज लिखना, HELACAS, इसमें लिखना इट सेपरेट्स टू स्ट्रैंड्स, इट सेपरेट्स टू स्ट्रैंड्स
of parent DNA. It separates two strands of parent DNA by breaking. It separates two strands of DNA by breaking H bonds, hydrogen bonds, by breaking hydrogen bonds between them. Between them. Full stop. Next point. इसी में next point है amine. This makes a Y-shaped structure. This makes a Y-shaped structure known as replication form. Known as replication form. Known as replication form. Full stop. Second, B करके लिखो B. B करके लिखो SSBP. B करके लिखो एक एक पॉइंट लिखवाऊंगा, मतलब ये वाला पॉइंट और अगला पॉइंट दोनों एनसीईआरटी में नहीं है. ये हेलिकेज में लिखा, हेलिकेज हो गया ये पॉइंट. अब B करके लिखो, थर्ड में B SSBP, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन. सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन SSBP. they bind to single strands. They bind to single strands of DNA. They bind to single strands of DNA. They bind to single strands of DNA to prevent prevent underline कर लेना, to prevent reformation of hydrogen bonds, to prevent reformation of hydrogen bonds. Full stop. Next, C. Third में C. Single stranded binding protein. Stranded. Single strand वाला, single stranded. Clear? Third, topoisomerase. 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 इसमें लिखो. It releases tension due to supercoiling. It releases tension due to supercoiling at opposite ends of replication form. At opposite ends of replication form. FORK. Of replication form. Full stop. Next one. हो गया. अब फटाफट से काम करो. ये जो डायग्राम है इसको साफ साफ अच्छा सा बनाओ और मैं बना के दिखा रहा हूँ. हो गया ना सारा. ठीक है, मैं दोबारा बना रहा हूँ. इसका मैं जैसा बना रहा हूँ वैसे बनाना प्रॉपर तरीके से. इधर ठीक है. उसके बाद ये डीएनए किस तरीके से यहाँ पर हेलिकेज एंजाइम, इसका नाम लिख देना हेलिकेज. ठीक है. और फिर स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देता है. ठीक. अगर ये 3 to 5 है, 5 to 3, 3 dash to 5 dash. ठीक है. ये 5 dash to 3 dash और जो नया डीएनए बनता है ये बनेगा 5 dash 5 क्लियर. बनेगा. फिर एक नया प्राइमर इंट्रोड्यूस होगा, बनेगा नया प्राइमर इंट्रोड्यूस बनेगा. क्लियर. इसका नाम क्या होता है.
आरएनए प्राइमर और इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? रेप्लिकेशन फॉर्म। नहीं देगा तो बता देना ऑनलाइन, क्योंकि ये लाइट चल रहा है। ठीक है, आगे चलो, इतना क्लियर? समझ में आ गया? आगे देखो, एप्लीकेशन फॉर्म के बाद एक प्रॉपर डीएनए, तो प्रॉपर बन गया, और एक जो बनता है उसका प्रॉपर प्रॉपर दिखा देना, लिखवा दूंगा मैं, डीएनए लाइगेज काम करता हूं मैं, लिखवा दूंगा। आरएनए प्राइमर, उसका प्रॉपर दो डीएनए बन गए ना, नहीं सुन रहा है? जल्दी करो। हमारे से मुझे वेट के साथ हमारा रिजल्ट मिला है, पास हो गए। पास तो होना था, नहीं था, पास तो हमारा बायो में क्या है? बायो में कैसे तो और इसके बायो में कुछ क्या बायो में क्या 77 किसमें है? परसेंटेज है और मेरी 7 पैसे ज्यादा आ गए, मैं पैसे तो पाया आपसे पढ़ेगा पैसे बायो में बताया कितना बायो में बताया तो दूसरे कहीं और से पढ़ी है। बायो में कितने किससे पता है ना बायो देखा मेरा क्लास किससे तो देखते हमें क्या बात समझ में मेरे 80 थे शायद, इससे 2-3 नंबर ही कम थे मेरे 80 थे। समझ गया तेरे कितने नंबर? मैथ्स में तो हमारे 68 आ गए, फिजिक्स में कितने हैं? हो गया 75 बायो में, भाई 90 में ला ले। हो गया, इनके इतना दो नाम और लिखो यार, इसका नाम लिखो, मतलब एरो अपना देख लेना, मैं तो बीच बीच में लिख रहा हूं, मैं एरो से बना लेगा। इस वाले स्टैंड का नाम है लीडिंग स्टैंड, जो कंटीन्यूअस बनता है उसका नाम है लीडिंग स्टैंड, और जो टूट टूट के बनता है उसका नाम क्या है? लैगिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्टैंड और लैगिंग स्टैंड, यहां पे डालो तो राइट क्लिक, लीडिंग स्टैंड और लैगिंग स्टैंड, LAGGING। क्लियर हो गया? नेक्स्ट वन लिखो, फोर्थ। ये तो बताया है कि क्या रहा बातें करते हैं, लिख लिया? उसमें लिखो प्राइमर फॉर्मेशन, प्राइमर फॉर्मेशन। इसके ऐसे नाम जो रखते हैं क्या नाम रखना चाहिए थे? प्रतीक पर नहीं था, समझ में मैंने क्या बोला? क्लियर? इसमें लिखना प्राइमर फॉर्मेशन में लिखना आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर फोर्थ पॉइंट है, इसका पॉइंट मतलब डी पार्ट है, डी फोर्थ है मैडम। पहला आपने डाला था ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन, दूसरा डाला था एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, तीसरा डाला था अभी जो रिसेंटली आज डाला था वो क्या नाम है, अनवाइंडिंग ऑफ हेलिक्स। ठीक है, डीएनए हेलिक्स। अब चौथा डलवा रहा हूं मैं प्राइमर फॉर्मेशन, उसके अंदर लिखना है तुम्हें प्राइमर फॉर्मेशन को आरएनए क्या नाम है, आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर हेल्प्स इन, आरएनए प्राइमर हेल्प्स इन इनिशिएशन ऑफ, RNA primer helps in initiation of, RNA primer helps in initiation of formation of a new DNA strand, initiation of formation of a new DNA strand, of a new DNA strand in the direction of 5 prime to 3 prime,
इन द डायरेक्शन ऑफ 5 प्राइम टू 3 प्राइम। याद रखना हमेशा नया डीएनए जब होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम फॉर्मेशन ऑफ 5 प्राइम टू 3 प्राइम थ्रू TO2 की जगह पे ऐसे लिखते हैं नॉर्मली, ठीक है। क्लियर? क्या समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसी में लिख दो, एक लास्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिसकंटीन्यूअस डीएनए आर ज्वाइंड बाय डिसकंटीन्यूअस डीएनए, या फिर हमने इसका नाम रखा हुआ है लैटिन डीएनए। डिसकंटीन्यूअस डीएनए आर ज्वाइंड बाय an enzyme called discontinuous DNA joined by a क्या नाम है क्या बता मैं an enzyme called DNA ligase are joined by DNA ligase क्लियर? समझ आ गया तक? ठीक है, तो सुनना जरा ध्यान से। अब देखो यहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मेथड दिखा था, वो क्रिक ने बताया था। इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए कौन आए थे? मेसलसन और स्थल आए थे, दो बंदे आए थे। इसको फिर पूरी तरह से प्रूव कर दिया, मैकेनिज्म बता दिया कि मशीनरी कैसे काम करती है, और यहाँ पे रेप्लिकेशन फॉर्म के बारे में सब कुछ बता दिया, एसिड में चलता है, कब चलता है, काम पे चलता है, कितना टाइम लगाता है। क्लियर? अब डीएनए से डीएनए बन गया, तो हमारा सेकंड स्टेप क्या है? सेंट्रोइड डॉगमा थ्योरी के अकॉर्डिंग डीएनए से डीएनए बनता है, फिर डीएनए से आरएनए बनता है, तो वो सेकंड पार्ट है। और डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इसलिए उसको ध्यान से समझना। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो बता दो। ऑनलाइन क्लास है ना, डीएनए से डीएनए बोले ट्रांसक्रिप्शन, जल्दी से समझ जाओ। ऐसा क्लियर है? डीएनए से डीएनए का मतलब वो है रेप्लिकेशन ही, इतना क्लियर है? पक्का समझ में आया? ठीक है, अब शुरू हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन। इसे दिमाग लगाना और ध्यान से सुनना। क्लियर? एक काम करते हैं, अगले सेशन में आ जाओ, ठीक है, मतलब अगले सेशन में क्लियर कर लेते हैं ताकि पूरा एक सेशन में रिकॉर्ड हो जाए ट्रांसक्रिप्शन के लिए, ठीक है। बराबर से अगले सेशन में